This conference will now be recorded. अच्छा देखो, तो बेसिकली AWS स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सिंपल नेटवर्किंग का कुछ चीज बाकी है, वो बाद में बोल देंगे। वो इजी है बहुत, और उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बोल देंगे। बट हम लोग का जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं आज। और सिंपल नेटवर्क है ARP, RARP है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये सब है कुछ इंपॉर्टेंट, वो बाद में बोलेंगे। बट मेन टॉपिक में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है, सेकंड हाफ से। So cloud computing, basically computing, basically on demand delivery of the computing resources, on demand delivery of the computing resources। जब डिमांड आएगा तब तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। सपोज तुम्हारा 3 सर्वर लगेगा, ठीक है, ऑलरेडी 2 सर्वर तुम्हारा कंपनी में है और एक्स्ट्रा 3 सर्वर या तो 2 सर्वर तुम ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर तुम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करोगे, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को के साथ तुम अगर बातें करके वहां से तुम लीज ले लोगे, तो तुमको वो लोग ऑन डिमांड डिलीवरी कर देगा। क्या अगर तुम्हारा 2 सर्वर है और 3 सर्वर तुम एक्स्ट्रा मतलब उसको सेटअप करोगे, तो तुमको अगर तुम खुद से खरीदोगे हार्डवेयर, ये सब खरीद के, सॉफ्टवेयर खरीद के खुद से एस्टेब्लिश करोगे तुम्हारा कंपनी के लिए, तो उसके लिए तुमको खरीदना पड़ेगा। मतलब एक बार परमानेंटली उसको खरीदना पड़ेगा, परमानेंटली, ठीक है। इन फ्यूचर अगर वो नहीं लगेगा तभी तुम्हारा पास उसको रखना पड़ेगा, ऐसे पड़ा रहेगा वो और वो खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारा परमानेंट इन्वेस्टमेंट, वो तुम इन फ्यूचर अगर वो काम में आए और ना आए, वो तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से वो सर्वर अगर तुम ऐसे लीज ले लोगे, लीज ठीक है, रेंट में ले लोगे, तो सर्वर तुमको जितना दिन यूज करना है करोगे, उसके लिए तुमको रेंट देना पड़ेगा। और अगर नहीं लगेगा तुम उसको छोड़ सकते हो। मतलब क्लाउड, सपोज AWS क्लाउड, Amazon वेब सर्विसेज, तो उसको तुम फिर से बोल सकते हो कि तुम ये हम लीज और नहीं लेंगे, इसके ये वाला सर्विस 3 जो एक्स्ट्रा सर्वर हम लिए थे और मेरे को नहीं लगेगा, वो पैसा भी नहीं देंगे और तो यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटिंग रिसोर्स में तुम्हारा हार्ड डिस्क हो सकता है, रैम हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, पैकेज लाइब्रेरी, ठीक है, जैसे कि जावा सॉफ्टवेयर, ओरेकल सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे पे एज यू गो, ठीक है, बेसिकली पे एज यू गो, जितना यूज करोगे उतना पैसा तुम पेड करोगे। हार्ड डिस्क एज ए मेमोरी, प्रोसेसर, ओएस, सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वहां पर क्या था AWS, सिस्को, मेटा, क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड तो नहीं होगा, हार्ड डिस्क, रैम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी था, जैसे कि हीरोकू एज ए प्लेटफॉर्म वो काम करेगा। जैसे कोई भी वेबसाइट तुम होस्ट करोगे, वेबसाइट डिप्लॉय करोगे, सपोज तुम मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल डिप्लॉय करोगे या तो कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय करोगे, तो हीरोकू फ्री में मिल जाएगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर भी है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इसमें क्या है, सेल्स फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स के ऊपर भी ट्रेनिंग होता है, ठीक है, इसमें भी तुम बहुत जॉब मार्केट में है सेल्स फोर्स। ये बेसिकली एक क्लाउड बेस एक कस्टमर CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेल्स फोर्स।
ठीक है, डेटा एनालिसिस करने के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लियर स्टूडेंट, इतना दूर क्लियर? रिप्लाई करो, क्लियर? ये प्रीवियस क्लास में हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट, तो AWS का जितना भी सर्विसेस है, AWS का जितना भी सर्विसेस है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्या है? EC2। EC2 इसका फुल फॉर्म क्या है? Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। दिस इज नथिंग बट ए वर्चुअल मशीन। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन जैसा है। इसमें तुम विंडोज सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो, या तो तुम लिनक्स सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, रेड हैट सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिक AWS इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो देखो यहाँ पर ई है, इसलिए ई, और सी 2 टाइम्स है कंप्यूट क्लाउड, इसलिए C2। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2। ठीक है, तो ये बेसिकली है, दिस इज ए सर्विस, दिस इज सर्विस टू क्रिएट सर्वर, टू क्रिएट सर्वर। तुम इसमें जो इंस्टॉल करोगे EC2 में, अगर तुम सर्वर इंस्टॉल करोगे तो EC2 एज ए सर्वर काम करेगा। अगर लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करोगे तो लिनक्स सर्वर हो जाएगा। विंडोज सर्वर इंस्टॉल करोगे तो विंडोज सर्वर हो जाएगा। कोई भी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट, वी कैन डिप्लॉय वेबसाइट इनटू EC2। EC2 में हम लोग वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, EC2 को एज ए मशीन, पर्सनल कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज EC2 एज ए simple, we can use EC2 as a simple personal PC also। देखो, तुम्हारा कंप्यूटर में सपोज एक ओल्ड कंप्यूटर है तुम्हारा घर में, तो तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन तुम चेंज करोगे, मतलब 4 GB रैम है, 12 GB रैम यूज करोगे, है 80 GB हार्ड डिस्क है, तुम चाह रहे हो कि वेट, सपोज 80 GB हार्ड डिस्क है, तुम चाह रहे हो कि ना 80 GB हार्ड डिस्क है, हम उसको बनाना चाहते हैं 1 TB हार्ड डिस्क। तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन जो है और ठीक है कंप्यूटर का, तुम्हारा सब 80 GB है, 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, उसको 12 GB करना चाहते हो, तो जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है, जस्ट एक हाई एंड इंटरनेट कनेक्शन लगा ले लो, और उसके बाद AWS से, Amazon वेब सर्विसेज से तुम कॉन्टैक्ट कर लो, तो तुम्हारा जो ओल्ड मॉडल का कंप्यूटर है, उसी से तुम बहुत पावरफुल कंप्यूटर को चला सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। बेसिकली देखो, ये कहाँ पर चलता है? Amazon का बहुत सारा डेटा सेंटर है, US में है, इंडिया में भी है, मुंबई में डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर। उसमें बहुत सारा मशीन रहता है, सर्वर मशीन। डेटा सेंटर में बहुत सारा सर्वर मशीन रहता है, तो सर्वर मशीन में ऑल टाइम्स ये बेसिकली एक्टिवेट रहता है। उसमें हाई एंड रैम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम सब उसमें इंस्टॉल है। तो जब तुम कोई भी तुम्हारा कंप्यूटर में सब तुम एक्सेस करना चाहते हो, तब तुम्हारा कंप्यूटर में रैम है 4 GB रैम, 4 GB रैम है, हार्ड डिस्क है सपोज 80 GB, प्रोसेसर है सपोज क्या बोलूं, कोड टू डुओ, अभी नहीं चलता ये सब, कोड टू डुओ। तो ये क्या जो अगर तुम एक इंटरनेट कनेक्शन से तुम Amazon के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड हो जाओगे, तो तुम यहाँ से तुम्हारा जो 4 GB है, उसके ऊपर तुम वर्चुअली एक मशीन क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल मशीन।
वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर तुम क्रिएट कर सकते हो, जिसमें तुम यूज कर सकते हो सपोज 12 GB रैम, हार्ड डिस्क, सपोज हार्ड डिस्क तुम यहाँ पर 1 TB अगर करना चाहते हो 1 TB हो जाएगा। और प्रोसेसर सपोज तुम i5 या तो i7 लेना चाहते हो, i7 तुम लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारा ये कंप्यूटर में एज ए होस्ट एग्जीक्यूट होगा। जब हम अब आज शायद हम दिखाएंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये वाला क्लियर बोलो। लेकिन ये जो उधार ले रहा है बेसिकली कहाँ से ना, डेटा सेंटर से। AWS का होगा तो AWS का डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जो डेटा सेंटर है वहां से एक्सेस किया जाता है। इतना तो क्लियर? रिप्लाई क्लियर हो रहा है? रिप्लाई हेलो? यस सर। ओके, अच्छा तो पहले देखो, पहले मेरा एक अकाउंट है, उससे पहले ओपन कर लेते था। पहले का काम करते था, पहले AWS को ओपन करो। तुम लोग ओपन मत कर, देखो आज जरा देखो, चाप नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। आज थोड़ा सा दिखाएंगे, मंडे से पूरा प्रैक्टिकल होगा। आज एक प्रैक्टिकल दिखा देंगे। तो देखो AWS कंसोल, या तो ओनली AWS लिखोगे तो आ जाएगा। You can write AWS console or only AWS. You can write AWS console or only simply AWS. एंटर करो। तुम लोग का भी देखो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएट फ्री अकाउंट इस तरह का कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, तो उसका होम पेज में आ जाएगा। होम पेज, दिस इज द होम पेज ऑफ AWS। ओके, दिस इज द होम पेज ऑफ AWS। देखो अगर मेरा साउंड ऑफ हो जाएगा या तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा तो तुम लोग थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है, चले मत जाओगे। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्रिएट ए फ्री अकाउंट का ऑप्शन तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज क्लिक मत करो। मेरा जो अकाउंट है वो किस तरह से ओपन हम करेंगे दिखा देते हैं। पहले माय अकाउंट साइन इन हम करना चाहते हैं। मेरा एक अकाउंट है, क्रिएट एन अकाउंट AWS अकाउंट, इसमें क्लिक करोगे तो अकाउंट क्रिएट करने का क्रेडेंशियल्स देना पड़ेगा। अदरवाइज ऑलरेडी अकाउंट है, मेरा जैसे अकाउंट है, इसमें क्लिक करो। बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, AWS पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये थियोरेटिकल है बेसिकली। AWS मैनेजमेंट कंसोल में जा सकते हो या तो साइन इन में करो, साइन इन। क्या क्या सर्विसेज है, कौन कौन सर्विसेज फ्री है, कौन कौन सर्विसेज फ्री नहीं है, ये सब हम आज दिखाएंगे, मेरे अकाउंट से दिखाएंगे। यहाँ पर दो यूजर होता है, एक रूट यूजर, IAM यूजर। तो रूट यूजर क्या है बेसिकली ना, रूट यूजर सपोज तुम अगर एक अकाउंट ओपन करोगे तो तुमको यहाँ पर तुम्हारा अकाउंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मतलब तुम्हारे अकाउंट में जाके कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जहां पर मैक्सिमम चीजें जहां पर तुमको पैसा लगेगा, तो मतलब तुम ये वाला अकाउंट का तुम मालिक हो बेसिकली। और अनदर इज बेसिकली IAM यूजर, ये बेसिकली इसका पास सारा चीजों एक्सेस करने का परमिशन नहीं रहेगा, पैसा देगा तब भी नहीं रहेगा। ओनली रूट यूजर इसको मतलब जो चीज एक्सेस करने के लिए परमिशन देगा रूट यूजर, तब तो ये जाके एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि एक कंपनी में जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरा सिक्योरिटी रहता है और पूरा बेसिकली परमिशन रहता है, जो भी काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन सपोज एक कंपनी में जो सर्वर एडमिन है उसका तो उसका ऊपर पूरा क्या बोलूं, सब एक्सेस रहता है, वो बेसिकली फ्रीली सबको एक्सेस कर सकते हैं, वो बेसिकली रूट यूजर। बट डिपार्टमेंट वाइज जो
जो लोग रहते हैं बेसिकली, सपोज कुछ स्टूडेंट, चार स्टूडेंट है कंपनी में, ठीक है। तो एक एडमिन, नेटवर्क एडमिन, एक तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक तुम्हारा मार्केटिंग, वन इज अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स। तो अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास पूरा चीज एक्सेस करने का परमिशन नहीं रहता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास प्रोडक्शन रिलेटेड चीजों वो एक्सेस कर पाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग रिलेटेड चीज एक्सेस कर पाएगा, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स रिलेटेड चीजों एक्सेस, सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाएगा, टैली फैली ये सब एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क एडमिन, वो पूरा जितना भी डिपार्टमेंट रहेगा सबको एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पर वही वाला है। आई एम यूजर मीन दिस इज एन यूजर। ये तुम्हारा कोई भी एक डिपार्टमेंट का लोग हो सकता है, मतलब अकाउंट्स का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, मार्केटिंग होता है। बट रूट यूजर बेसिकली, जब तुम एक अकाउंट क्रिएट करोगे तो तुमको रूट यूजर प्रिविलेज मिल जाएगा। रूट यूजर बेसिकली नथिंग बट है सिमिलर टू एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज तुमको मिलेगा, ठीक है। जो भी पता है क्लियर, रिप्लाई करो एक बार। यस सर। अच्छा, तो मेरा एक अकाउंट है, उसको हम पहले ओपन कर लेते, दिखा देते हैं क्या क्या सर्विसेज इसमें है। नेक्स्ट करो, यहाँ पर एक ये देना पड़ेगा, तो ये वाला देना पड़ेगा S8YNGD। नेक्स्ट पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड हम थोड़ा सा यहाँ पर ये कर रहे हैं था। अच्छा, एक बार वेट करो, तो पासवर्ड मेरा ठीक ओपन करो, ओपन करके पासवर्ड ठीक ठाक करके हम दिखा रहा है तुम लोग है, जस्ट वेट। अच्छा, BDYXZA। तो ये बेसिकली ओपन हो रहा है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद इस तरह का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज होने के बाद में देखो बहुत सारा सर्विसेज अवेलेबल है। सर्विसेज कहाँ पर जाके देखो, ये वाला सर्विसेज है। क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है? EC2 सर्विसेज, वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड तुम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारा सर्विसेज यहाँ पर, EC2 सर्विसेज, हाँ, ऑल सर्विसेज। तो देखो कंप्यूट, जो कंप्यूट सर्विसेज है, कंप्यूट में क्या क्या है? EC2 है, लैम्बडा है, ठीक है, और भी ये सब है, लेकिन हम लोग EC2 देखेंगे। अच्छा, कंटेनर में बीन स्टैक है, इलास्टिक बीन स्टैक, कुबरनेट, ये सब सर्विसेज है। स्टोरेज में क्या क्या देखो, डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विस S3 है, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। EFS है, इलेक्ट्रिक फाइल सिस्टम है, EFS। S3 ग्लेशियर, ये भी एक S3 जैसा ही है, हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस में क्या क्या है? RDS एंड DynamoDB। RDS एंड DynamoDB डिस्कस करेंगे। ये सब ये वाला बेसिकली डेटाबेस के लिए है। दिस पार्ट इज फ्रॉम फॉर डेटाबेस। RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, रिमोट डेटाबेस सर्विसेज, ये बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा, टेबल फेबल स्टोर करने के लिए यूज होता है RDS। DynamoDB बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, नो SQL, मतलब जहां पर तुम्हारा डेटा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि मैसेज, कोई भी पैराग्राफ, ठीक है, तो ये DynamoDB में स्टोर कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग और क्या पढ़ेंगे। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के लिए IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, किस तरह से यूजर क्रिएट करोगे, किस तरह से यूजर क्रिएट करने के बाद यूजर को ग्रुप के साथ ऐड करोगे, ये सब टोटल हम सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर कुछ है S3 तो हम बोले थे S3 बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज होगा, स्टोरेज नॉट ए डेटाबेस, स्टोरेज फाइल सिस्टम है। S3 ग्लेशियर। S3 तुम्हारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस, सपोज कुछ डेटा है जिसको हम लोग कंपनी में कुछ डेटा होता है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, तो तब जाके S3 बकेट हम लोग यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। और अगर कुछ डेटा है कंपनी में जो तुम्हारा ईयरली वन टाइम यूज किया जाता है, वो बेसिकली हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, बट ईयरली 1 ईयर या तो 2 ईयर्स लेटर वन टाइम्स उसको लगेगा, तो उस मतलब वो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली नहीं लगेगा, वो इनफ्रीक्वेंट है, उसको हम लोग S3 ग्लेशियर में रखेंगे। क्यों रखेंगे ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे उसके ऊपर। डेटाबेस तो बहुत सारा है, RDS और DynamoDB इंपॉर्टेंट डेटाबेस। VPC करेंगे हम लोग, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट करोगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले यहाँ से लॉग आउट कर दो, जैसे कि उमर यहाँ पर साइन आउट कर दो। साइन आउट हो जाएगा। अच्छा, साइन आउट होने के बाद इसके यहाँ पर देखो, फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, साइन इन टू द कंसोल। हम कुछ स्टेप दिखा देंगे। यहाँ पर देखो नीचे है क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट, क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट, इसमें क्लिक करोगे। दाঁড়াও, वेट करो। इसमें क्लिक करो, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पर देना पड़ेगा एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड तुम जो देना चाहते हो वो वाला पासवर्ड यहाँ पर दे दोगे, जो भी पासवर्ड। कॉन्फर्म पासवर्ड, और जो नेम तुम देना चाहते हो, सपोज ABC, ठीक है। कंटिन्यू करो, पासवर्ड में ये सब देना पड़ेगा बोल रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करोगे। अच्छा ठीक है, हाँ, एक देख के कर रहे हैं। हाँ, AWS अकाउंट नेम, जैसे कि मेरा नाम था उमर, उस तरह का यहाँ पर ABCD जो भी तुम देना चाहते हो दे सकते हो। कंटिन्यू करोगे। इसमें ये वाला टाइप करने के लिए बोल रहा है, 8 इजी है, ठीक है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तभी एक बार बोल देते हैं, तुम लोग जब अगर करना चाहते हो करोगे, बाद में कंटिन्यू करोगे। रिकॉर्डिंग में देख लेना कुछ प्रॉब्लम से। हाँ, ये वाला ईमेल से ऑलरेडी मेरा है, ठीक है, ये जो मेरा ईमेल है इससे ऑलरेडी एक मेरा अकाउंट है, इसलिए बोल रहा है। तो कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद तुमको जैसे कि 1 2 3 Y5 Z8 BR, तो क्या करोगे देखो, नेक्स्ट कंटिन्यू। ये बेसिकली नेवर, यहाँ पर फुल नेम देना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा, फुल नेम,
मेरा ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कंट्री तुम्हारा इंडिया, एड्रेस दे दोगे कोलकाता, इस तरह का देना पड़ेगा। कंटिन्यू करोगे, बिजनेस फॉर योर वर्क, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला है। पर्सनल फॉर योर ओन प्रोजेक्ट ना, स्कूल के लिए लिख दोगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम कोई भी नाम लिख दो। नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पर आके तुमको देना पड़ेगा बिलिंग इंफॉर्मेशन। बिलिंग इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है देखो, सिक्योर वेरिफिकेशन, वी विल नॉट चार्ज यू फॉर यूसेज बिलो AWS फ्री टायर लिमिटेड। जो फ्री है वो सब यूज करने से चार्जेस वो लोग नहीं करेगा। वी मे टेम्पररी होल्ड अप एतो डॉलर और एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन लोकल करेंसी एज ए पेंडिंग ट्रांजैक्शन फॉर 3 to 5 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, बोल रहा है क्या, वी विल नॉट चार्ज यू फॉर यूसेज बिलो AWS फ्री टायर। जो मतलब AWS का जो जो सर्विसेज है उनमें जो जो फ्री टायर है वो सब यूज करोगे तो चार्जेस नहीं काटेगा। ठीक है, और 1 रुपया 3 to 5 डेज के लिए वो लोग इसको लेगा। यहाँ पर और कुछ नहीं है, जस्ट ये सब डाल के एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर्स नेम, ये सब डाल के यहाँ पर तुम यस करोगे, करके जो भी करना है करके, डू यू हैव ए पेन, यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे, करके वेरीफाई करोगे, बस क्रिएट हो जाएगा। सर वो $1 था ना कि $1 वो उन लोगों का यूएस करेंसी में बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि फॉर और एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन लोकल करेंसी। ठीक है, वी मे टेम्पोररीली होल्ड अप $1 US डॉलर और एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन लोकल करेंसी। हम लोग का इक्विवेलेंट करेंसी $1 का बेसिकली हम लोग 1 रुपया ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग $1 नहीं लेगा, 1 रुपया लेता है बेसिकली। नहीं सर, पर सर 85 रुपीज 74 होता है। रुपीज $1 इक्वल्स टू हाँ, 74 और 85 डॉलर का इक्विवेलेंट रुपीस में ठीक वो है, लेता है ना सर वैसे 74 रुपीज। हाँ वो तो लेता है, वो तो लेता है, लेकिन हम भी तो क्रिएट किए हैं। मेरा जो ये अकाउंट है किस तरह से चल रहा है हम जो दिखाए हैं। ठीक है, मेरा तो 2 रुपया लिया था, 2 रुपया लिया था, वहीं से 2 रुपए लेता है। हाँ, एक दो तो 2 रुपया लेता है। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम से तो मार्ट की मात क्रिएट करो, हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो देख लेना। ठीक है, आज जो ये क्रिएट करना चाहते हो तो देखो 4-5 रुपया, एक किसी का 2 रुपया लेता है, किसी 1 रुपया लेता है, 4-5 10 रुपया इधर उधर हो सकता है। तो मैक्स हम तो एक बार नहीं क्रिएट किए, हम 3-4 बार क्रिएट किए। मेरा पहला 1 रुपया लिया था 2-3 बार। ठीक है, और 2-3 बार मेरा 2 रुपया लिया था। ठीक है, तो अगर तुम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो क्रिएट मत करो, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल जो दिखाएंगे वो वाला देख लेना। ठीक है, घबराने का बात नहीं है, क्रिएट करोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने का टाइम में भी तुमको सावधानी अपनाना पड़ेगा। मतलब ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोला है ओनली फ्री टायर वो लोग पैसा नहीं लेगा, बट फ्री टायर अगर ओवर हो जाएगा तो उल्टा सीधा चार्ज भेजेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम जो वाला फ्री टायर है वही से प्रैक्टिकल दिखाएंगे, और जो पार्ट फ्री टायर नहीं है वो हम बोल देंगे, वो प्रैक्टिकल हम भी नहीं दिखाएंगे, हम जस्ट तुमको उसका थियोरेटिकल नॉलेज दे देंगे। अदरवाइज मेरा भी पैसा जाएगा ना, और तुम लोगों को भी तो जाएगा। प्रॉब्लम्स नहीं है, हम दिखाएंगे वही वाला तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। जो दिखाएंगे वो इंटरव्यू के लिए
मतलब 90% है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए 100% नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए 90% है, जो हम दिखाएंगे। तो इस तरह से क्रिएट करोगे, आगे जाने से पैसा लेगा, आगे हम जाना नहीं चाहते, मतलब मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है। डाल के वेरीफाई एंड कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा एक मोबाइल में यहाँ पर मोबाइल नंबर तो देना पड़ेगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर में एक मैसेज चला जाएगा ऑलरेडी, और जाके बाकी कोड फोड देना पड़ेगा, ओटीपी फोटीपी हो जाएगा। क्लियर? रिप्लाई कुछ नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। रिप्लाई करो, किसी का डाउट है तो ठीक से बोल देंगे, बोलो। एक बार रिप्लाई करो ना। काइंडली एक बार रिप्लाई करो। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसको तो बैक के चलो। तो मतलब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्रिएट कर पाओगे। तो मेरा अकाउंट पहले ओपन कर लेते हैं। इसके लिए इंटरनेट लगेगा, ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, नहीं तो ये काम करना प्रॉब्लम हो सकता है, काट जाएगा नहीं तो। ये कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो EC2 इंस्टेंस तो हम बोले हैं इलास्टिक कंप्लीट क्लाउड। सो EC2 इंस्टेंस बेसिकली सर्वर क्रिएट करने के लिए, कोई भी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, एज ए लोकल मशीन ऑल्सो यू कैन यूज। EC2 इंस्टेंस में पहला वाला EC2 इंस्टेंस, ये बेसिकली कंप्यूटेशन सर्विस का अंदर में आता है। ऑल सर्विसेज में चलो देखो कंप्यूट, तो कंप्यूटेशन जो सर्विसेज है उसमें EC2 आता है। EC2 में पहले क्लिक करो, EC2 में देखो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, ये पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंस्टेंस रनिंग, तो EC2 का तुम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। EC2 एक सर्विस है, Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस। इनमें से कोई भी अगर एक इंस्टेंस एक कॉपी तुम क्रिएट करोगे तो वो बेसिकली एज ए इंस्टेंस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कर रहे थे, इलास्टिक आईपी एड्रेस बेसिकली वन आईपी एड्रेस आई डिस्कस, ठीक है। की पेयर सिक्योरिटी के लिए की पेयर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्नैपशॉट ये सब डिस्कस करेंगे, सब बाद में डिस्कस करेंगे। लोड बैलेंस ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो तीन है ये हम लोगों को लगेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर चलो EC2 डैशबोर्ड, उसमें देखो इंस्टेंस इसमें क्लिक करो।
ठीक है। तो देखो एक इंस्टेंस मेरा है जो कि ना स्टॉप है अभी, इसको तुम डिलीट कर सकते हो, बाद में दिखाएंगे ये सब। ठीक है, इंस्टेंस को तुम लॉन्च कर सकते हो, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पहले करो क्रिएट करने के लिए, क्लिक करो इसमें। अच्छा देखो, तो कौन सा इंस्टेंस क्रिएट करोगे? इंस्टेंस मतलब तुम तो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे। इंस्टेंस मीन नथिंग बट ए सिमिलर टू वर्चुअल मशीन। तो अमेजन का क्रिएट कर सकते हो, मैक का क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सब फ्री नहीं है। जो फ्री टायर है वो वाला लेना पड़ेगा। देखिए इसमें फ्री टायर लिखा नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये भी फ्री टायर है, ये भी फ्री टायर है, लेकिन सब फ्री टायर नहीं है। ये वाला फ्री टायर नहीं है, ये सब फ्री टायर नहीं है। ये सब यूज करोगे तो वो चार्जेस काटना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी फ्री टायर है, ये भी फ्री टायर है। तो हम लोग विंडोज इंस्टेंस फ्री टायर लेंगे, विंडोज पहला वाला प्रैक्टिकल करेंगे। विंडोज इंस्टेंस मतलब विंडोज सर्वर क्रिएट करेंगे, विंडोज सर्वर हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब एक हम लोग मशीन क्रिएट करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला इंस्टॉल होगा। ये वाला हम लोग करना चाहते हैं। सिलेक्ट करो तो 64 बिट सिलेक्ट, फ्री टायर की सिलेक्ट करो, फ्री टायर एलिजिबल, इसको लिए लेते हैं हम। फ्री टायर है, फ्री टायर एलिजिबल सिलेक्ट। अच्छा, तो देखो इसमें क्या क्या है, कंप्यूट में कौन सा फैमिली लोगे, T2 कौन सा फैमिली है। ठीक है, टाइप है T2 नैनो, T2 माइक्रो। तो T2 माइक्रो ये बेसिकली फ्री टायर है, बाकी हम लोग ये सब नहीं ले सकते। ठीक है, दिस इज प्रोसेसर टाइप, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करेंगे तो उसमें चार्जेस कटेगा। तो ओनली फ्री टायर जो है उसको हम लेंगे, ये वाला फ्री है। और वर्चुअल सीपीयू कितना है, 1 सिंगल सीपीयू। मेमोरी क्या है, 1 GB। इंस्टेंस स्टोरेज EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, स्टोरेज जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद करो नेक्स्ट, रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसमें नहीं है, मतलब चेंजेस हो रहा है, मतलब ये ना तुम्हारा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लाटा चेंज हो जाता है बेसिकली। प्रीवियस नेक्स्ट में चलो। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ इंस्टेंस, कितना मशीन बनाओगे तुम यहाँ पर एट ए टाइम। यू कैन जेट एनी नंबर ऑफ मशीन, 200 भी क्रिएट कर सकते हो, 1 भी क्रिएट कर सकते हो, 2 भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर 2 दबाओगे तो सेम टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन तुम सिलेक्ट करोगे उस टाइप का 2 मशीन क्रिएट हो जाएगा। सपोज हम 1 क्रिएट करना चाहते हैं, 1। नेक्स्ट इज परचेजिंग ऑप्शन, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस। हम लोग तो परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, परचेज हम लोग नहीं करेंगे, फ्री यूज करेंगे। नेटवर्किंग तो डिफॉल्ट एक VPC है, डिफॉल्ट हम लोग लेंगे। और ये जो ऊपर वाला VPC है हम क्रिएट किए थे एक अलग था बैच में, हम लोग डिफॉल्ट लेंगे अभी। ठीक है, मतलब ये जो मशीन क्रिएट होगा ये एक VPC में क्रिएट होगा ना, सब दिस इज ए VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसके अंदर में जाके ये मशीन क्रिएट होगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। तो VPC तुम खुद का भी क्रिएट कर सकते हो और डिफॉल्ट भी अवेलेबल है। तो डिफॉल्ट जो VPC है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसके अंदर में हम मशीन क्रिएट करेंगे। ये जो मशीन क्रिएट करेंगे उसके अंदर में जाके सर्वर। सब नेटवर्क, you can select any sub network zone. Suppose I am selecting this sub network zone, पर डिफॉल्ट ले रहा है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एनेबल है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अगर इसको एक्टिव कर दो तो एक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस इसको असाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर तुम ऑटो असाइन पब्लिक आईपी तुम सिलेक्ट नहीं करोगे तो आईपी एड्रेस उसमें पहले से नहीं रहेगा, तुमको खुद से जाके टाइप करके लिखना पड़ेगा। हम ऑटो असाइन कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा। होस्ट नेम टाइप एंड डीएनएस नेम ये नहीं रहेगा। बाकी तो सब ठीक ठाक है। IAM रोल तो अभी नहीं हम पढ़े हैं, ये यूज नहीं करेंगे। IAM रोल बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऐड स्टोरेज।
तो देखो, अगर तुम एक मशीन क्रिएट करोगे तो तुमको फ्री टायर में 30 GB हार्ड डिस्क फ्री दे देगा, 30 GB हार्ड डिस्क फ्री में ही लेगा। अगर तुम और भी इंक्रीज करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट ज्यादा 1024 इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इससे कम पॉसिबल है, बस 1024 इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 1023 भी तक चलेगा, बट जब 4 होगा 1 GB के बाहर, ठीक है, इतना जीबी से बाहर चला जाएगा तो नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है 30 GB हम ले रहा है, ठीक है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन, मतलब तुम अगर मशीन को ऑफ करोगे तो क्या ये जो हार्ड डिस्क टर्मिनेट हो जाएगा? हाँ, यस। अगर इसको तुम हटा दोगे तो क्या होगा? तो तुम जब तुम्हारा मशीन के ऊपर काम करने के बाद जब डिलीट करोगे तो वो हार्ड डिस्क को डिलीट नहीं करेगा ऑटोमेटिक, बट हम हार्ड डिस्क को भी डिलीट करना चाहते हैं, नहीं तो मेरा बिल आ जाएगा। फ्री हो सकता है, लेकिन उल्टा सीधा यूज करोगे तो बिल भेज देगा। एनक्रिप्शन, हम एनक्रिप्शन नहीं करना चाहते हैं, जो भी है ठीक है। ये वाला क्या है? आयोस, इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट है, मतलब कितना इनपुट देगा कितना आउटपुट में देगा, ये सब है बेसिकली। दिस इज वॉल्यूम पर टाइप, हार्ड डिस्क टाइप। दिस इज डिफॉल्ट जनरल पर्पस एसएसडी हार्ड डिस्क होगा, जनरल पर्पस एसएसडी GP3 है। ये बेसिकली स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, हम ये वाला ले रहे हैं। ये बेसिकली जेल हार्ड डिस्क है। अगर न्यू वॉल्यूम तुम ऐड करना चाहोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे ऐड न्यू वॉल्यूम, तो बाय डिफॉल्ट 8 GB तुमको फ्री में देगा एक्स्ट्रा वॉल्यूम में। ज्यादा ले लोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 8 GB देता है, इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, इसको डिलीट कर दो। तो इतना दूर क्लियर स्टूडेंट? अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट क्लियर? रिप्लाई क्लियर? रिप्लाई करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ठीक है। EC2 इंस्टेंस और EC2 का, EC2 में मशीन क्रिएट का ये कॉन्फ़िगरेशन है। कितना हार्ड डिस्क, कितना मदरबोर्ड, कितना प्रोसेसर, 3 टायर प्रोसेसर हम लोग लिए, डेटाबेस कितना है, हार्ड डिस्क का साइज कितना है। डिफॉल्ट साइज बेसिकली 30 GB, अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो 8 GB कर करके ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। रिप्लाई क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट देखो, ऐड टैग्स। एक टैग भी तुम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ऐड टैग, टैग मीन्स नाम, जैसे कि नेम एक दे दो, नेम सपोज विंडोज सर्वर, ठीक है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप किस लिए यूज होता है? ना जाए कि तुम्हारा कंप्यूटर पे, ये क्लाउड में बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया जाता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारा इंस्टेंस के लिए बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, सिक्योर करने के लिए इंस्टेंस को। assign a security group, create a new security group, or select an existing security group. If you have any existing security group, then you can use the existing. Otherwise, suppose you want to create a new security group, then you can select here. Suppose I want to create a new security group. मतलब तुम्हारा जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, एक मशीन क्रिएट होगा, उसका सिक्योरिटी ग्रुप AWS प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप नेम देना पड़ेगा, सपोज सर्वर। डिस्क्रिप्शन जो भी है छोड़ो,
और ये जो तुम लॉन्च करोगे तुम्हारा मेथीन, तो किसके थ्रू लॉन्च करोगे? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के थ्रू लॉन्च करोगे, आरडीपी के थ्रू, आरडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू इसको लॉन्च करोगे तुम्हारा मशीन को। टीसीपी प्रोटोकॉल रहेगा, उसका रेंज ये वाला है, और ये तुम्हारा कास्टो में एनीवायर कर दो। एनीवायर करने से क्या होगा, ये जो आईपी एड्रेस है ये इंटरनेट के थ्रू तुम कोई भी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाओगे एनीवायर। ठीक है, एनीवायर मीन मतलब तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा जो इंस्टेंस क्रिएट होगा, तुम्हारा जो EC2 एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, वो इंटरनेट में जाके कोई भी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाएगा। और इंटरनेट का आईपी एड्रेस ये वाला हम तो पहले बताए थे, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ इंटरनेट 0.0.0.0। ओके, नेक्स्ट रिव्यू एंड लॉन्च। रिव्यू एंड लॉन्च, रिव्यू एंड लॉन्च, उसके बाद लॉन्च कर दो। ये सब है उसमें, लॉन्च करो। चूज एन एग्जिस्टिंग कीपेयर ना, क्रिएट ए न्यू कीपेयर। ठीक है, एक न्यू कीपेयर हम क्रिएट करेंगे, उसको डाउनलोड भी करेंगे। आज का डेट, तुम लोग का बैच क्या है? जीआईएस क्लाउड। ठीक है, मतलब ये कीपेयर मतलब RSA। ठीक है, ये एनक्रिप्ट मतलब तुम्हारा ये जो कीपेयर बेसिकली किस लिए यूज होगा ना, ये तुम्हारा पासवर्ड को एनक्रिप्टेड करके रखेगा। तुम्हारा ये जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके एक पासवर्ड तो रहेगा, उसको एनक्रिप्टेड करके रखेगा। RSA हम ले रहा है। ठीक है, डाउनलोड कीपेयर, इसको डाउनलोड करके रखे, ये बाद में लगेगा। तो कीपेयर का जो तुम्हारा एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली .pem फाइल, तो बेसिकली .pem फाइल होता है, .pem फाइल ये वाला। दिस इज बेसिकली योर पासवर्ड। ठीक है, इसमें तुम्हारा पासवर्ड एनक्रिप्टेड है, .pem फाइल। नेक्स्ट लॉन्च इंस्टेंस करो अभी, वो तो डाउनलोड हो गया, अभी लॉन्च इंस्टेंस करो, लॉन्च इंस्टेंस। इसमें चलो, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो। तो देखो ये एक्टिव होने के तो हो, पहले ये एक्टिव हो रहा है, पेंडिंग अभी पेंडिंग है, एक्टिव होना पड़ेगा तब जाके लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग उसको लॉन्च कर पाएंगे, पहले ये एक्टिव होने दो इसको। ये अभी देखो ग्रीन नहीं हो रहा है, ग्रीन होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा 4-5 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक कुछ थियोरिकल पोर्शन देखो रनिंग हो रहा है, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अभी देखो सिलेक्ट नहीं किए, इसलिए देखो कनेक्ट अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब तुम सिलेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन ये अभी रनिंग है, रनिंग से वो जब एक्टिव होगा तब जाकर हम लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे इसके साथ। अभी इसको छोड़ो, इसको सिलेक्ट करो, नीचे कुछ चीजें देख लो। देखो इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस ये वाला प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसमें तीन आईपी एड्रेस होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड इलास्टिक। प्राइवेट आईपी एड्रेस सपोज एक डिपार्टमेंट है, उसमें 4 कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये 4 कंप्यूटर आपस में एक डिपार्टमेंट के अंदर में, एक कंपनी के अंदर में आपस में बातें करने के लिए ये प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होगा। और एक आईपी एड्रेस है वो बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस, वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस ये वाला यूज होगा। ठीक है, क्लियर? बोलो। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस कंपनी प्रीमिसेस में, विद इन इनसाइड कंपनी प्रीमिसेस में वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट के थ्रू कोई अदर दूसरा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होगा। ओके, रिप्लाई। अच्छा बोलो, तो ये वाला कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है? ये वाला बोलो, ए कौन सा क्लास क्लास का आईपी एड्रेस?
क्लास ए, हाँ। एक और ये वाला क्लास बी Class B. क्लास सी है क्लास सी आई थिंक क्लास बी। क्लास बी में क्या 127 टू 190 ये 172 क्लास बी का होगा। दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास ए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट अनदर आईपी एड्रेस है यहाँ पर इलास्टिक आईपी एड्रेस। इलास्टिक आईपी एड्रेस वो बेसिकली जब तुम एक वेबसाइट होस्ट करोगे तब वो वाला आईपी एड्रेस यूज होता है। फर्स्ट माने सपोज तुम एक वेबसाइट तुम्हारा पास है, तुम उसको लॉन्च करोगे EC2 इंस्टेंस के थ्रू लॉन्च करोगे तब वो वाला आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। बाकी और भी है VPC आईडी, सबनेट आईडी, ये बाद में डिस्कस करेंगे। स्टोरेज कितना है देखो, इसमें EBS स्टोरेज है 30 GB ओनली। EBS 30 GB। ये देखो अभी भी रनिंग है, इसको पहले एक्टिव होने दो, एक्टिव होने दो, अभी रनिंग है। रनिंग से एक्टिव होने में मिनिमम 5 मिनट 6 मिनट ये लगता है। अच्छा अभी ठीक हो गया, 2x2 चेक, ठीक। अभी इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। देखो इसको पहले सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करो, करने के बाद इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट हम लोग किसके थ्रू करेंगे, RDP क्लाइंट, RDP प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे, इसलिए RDP के थ्रू करेंगे हम लोग। RDP क्लिक करो। RDP में देखो पब्लिक DNS, ठीक है। ये वाला गेट पासवर्ड करना पड़ेगा, पासवर्ड गेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड गेट करने के लिए ब्राउज करो, कीपीआर को एक्सेस करो जो डाउनलोड किए थे, ठीक है। JIS इसको सिलेक्ट करो, इसको डिकीप करना पड़ेगा, डिकीप द पासवर्ड को डिकीप कर लो, डिकीप करके ये पासवर्ड को कॉपी कर लो, अभी कॉपी करके पेस्ट करके रखो यहाँ पर है। अभी ये बहुत ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उसके बाद क्या करोगे, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, एक फाइल RDP फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड RDP फाइल, ये RDP फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड हो गया, उसको अभी हम लोग लॉन्च करेंगे। यहाँ पर चलो, फाइंड द फोल्डर, RDP फाइल ना, और एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड RDP फाइल, फाइंड द फोल्डर, इसमें क्लिक करो, विंडोज सर्वर 1, कनेक्ट, पासवर्ड दे दो, ये वाला पासवर्ड कॉपी है, ऑलरेडी कॉपी मेरे पास है। Ctrl+V और ओके करो, यस करो। देखो एक वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टेंस एज ए रन हुई है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर में AWS का एक सर्विस चल रहा है, बेसिकली EC2 सर्विस, और इसमें जो सर्वर है वो विंडोज सर्वर है बेसिकली। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करो। इसको तुम एज ए पर्सनल कंप्यूटर यूज कर सकते हो, एज ए सर्वर यूज कर सकते हो, इसमें तुम वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये स्टेबलाइज होने में, थोड़ा सा वेट करो। देखो ठीक है, दिस इज द विंडोज सर्वर। इसका IP एड्रेस आ जाएगा राइट साइड में ऊपर, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आ जाएगा। यस करो, राइट साइड में ऊपर में आ जाएगा। टाइम लगेगा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ। देखो ऊपर में आ गया होस्ट नेम में इंस्टेंस आईडी है ये वाला, पब्लिक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इंस्टेंस साइज T2 माइक्रो जो फ्री टाइप था, अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 2B माने यूएस का ईस्ट में 2B रीजन में है, 2B डेटा सेंटर में है। बहुत सारा डेटा सेंटर होता है अमेजन का यूएस में। ये वाला जो डेटा सेंटर उसका नाम है यूएस ईस्ट 2B, उसमें ये वाला क्रिएट हो रहा है। टोटल मेमोरी ये वाला अप्रोक्सीमेटली 1 GB नेटवर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर। इसको तुम एज ए सिंपल मशीन एज ए सर्वर यूज कर सकते हो, जैसे कि न्यू फाइल क्रिएट करोगे फोल्डर, ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करोगे, इसमें कुछ टाइप करके लिखोगे तो वो भी होगा, ठीक है, सब पूरा वैसे में। लेकिन ये स्टोर कहाँ पर हो रहा है ना, अमेजन का डेटा सेंटर में, ठीक है, वहां पर जाके स्टोर हो रहा है। इसको तुम थर्ड डाउन भी कर सकते हो इस तरह से। क्लियर हो? बोलो पहले रिप्लाई करो। क्लियर? यस सर। इसको तुम शट डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, देखो शट डाउन कर दो, शट डाउन, कंटिन्यू, देखो पूरा शट डाउन हो गया। तो शट डाउन होने के बाद देखो मशीन चल रहा है, ठीक है, EC2 में चलो, EC2 में चलो, EC2 इंस्टेंस, देखो ये जो हम क्रिएट किए थे, ये वाला हम क्रिएट किए थे, ये वाला विंडोज सर्वर, ये देखो अभी एक्टिव है। इसको तुम लोग डिलीट कर सकते हो। तो प्रीवियस सर्वर हम डिलीट कर देते, इसको डिलीट किस तरह से करोगे, सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करो, इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट, इंस्टेंस टर्मिनेट कर दो, ऊपर वाला टर्मिनेट, ठीक है, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। लेकिन मेरा बार अभी भी है, देखो टर्मिनेट करने के बाद भी ये दिखाई दे रहा है, ये अभी नहीं जाएगा। एक बार शट डाउन लॉग आउट करके एक बार तुम्हारा EC2 मतलब ये जो तुम्हारे अकाउंट को एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर दे तो ये और दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी काम करने के बाद शट डाउन कर देना, उसके बाद टर्मिनेट कर देना। अगर टर्मिनेट नहीं करके जाओगे तो बिल भेजेगा, ठीक है, टर्मिनेट करके नहीं जाओगे तो बिल भेजेगा। फिर से अगर चलाओगे, किस तरह से चलाओगे, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, इसको सिलेक्ट मत करो, वो तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया। इसको स्टार्ट इंस्टेंस करो, स्टार्ट इंस्टेंस, हाँ थोड़ा सा वेट करो, पेंडिंग है, एक्टिव होने दो पहले इसको, पेंडिंग है, अभी एक्टिव होगा, उसके बाद तुम उसको फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करो, दिखा देते हैं। रिफ्रेश करो एक दो बार, रनिंग हुआ है, उसके बाद एक्टिव होने का, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है। स्टाटस चेक जब 2/2 होगा तब जाके वो एक्टिव होगा, वेट करो। एक दो बार रिफ्रेश करना पड़ेगा।
तो जो भी काम करोगे, काम करने के बाद जब शट डाउन करोगे तुम्हारा अकाउंट, उससे पहले जो भी काम करोगे उसको डिलीट कर देना, नहीं तो फ्री टायर हो सकता है, तब भी कभी कभी वो लोग बिल भेज देते हैं, ठीक है। डिलीट करके चला जाओगे, प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस हो जाने के बाद डिलीट करके चला जाओगे। तो देखिए ये वाला फिर से एक बार दिखा रहा है रनिंग करके, एक फोल्डर और एक फाइल हम लोग क्रिएट किए थे, वो वहां पर है या नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट किए थे और एक फाइल क्रिएट करके रखे थे डेस्कटॉप में, इसको ओपन करके देखेंगे कि वो वाला है या नहीं। पहले तो इसको एक्टिव होने दो, वेट कर। टाइम लगता है, ठीक है, 5-6 मिनट लग जाता है। इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, एक्टिव हो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी एक्टिव होना पहले पूरा इनिशियलाइजिंग यहाँ पर दिखा रहा है, देखो, वेट करो। एक्टिवेट हो गया, इसको सिलेक्ट करो करके कनेक्ट करो। आरटीएस क्लाइंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास है, पासवर्ड भी मेरे पास है। यहाँ पर जस्ट इसको ओपन करो, कनेक्ट, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होता है, बेसिकली हो जाएगा, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है भाई, इंटरनेट स्लो है ना थोड़ा सा। अच्छा था, वेट करो, EC2 में चलो, DC डैशबोर्ड, इंस्टेंस, इसको सिलेक्ट करो। ये कभी कभी होता है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये तो एक्टिवेट ही है, कनेक्ट, आरटीएस क्लाइंट, ये नहीं होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा एक बार इसको डाउनलोड कर लो, और ठीक है, डाउनलोड करके ही करोगे, पासवर्ड कॉपी करो, पेस्ट करो ना, ओके, यस करो, देखिए फिर से रानी
नो सर। No, sir, you are not audible.